हर परिवार परिवार की स्थितियां हैं। हर गांव में जाओ, मिथिला के किसी गांव को आप घूम करके जाओगे तो विस्तारित ऐसे जमीन आपको नहीं मिलेगी, बहुत चौड़े रास्ते नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? मेरे बाप की है, मैं काय को गाड़ी जाने दूंगा आगे का। अरे किसी दिन तुम्हारी भी बहू प्रेग्नेंट हो गई, किसी दिन उसको भी जाना पड़ेगा, तब तुम्हें रास्ता की आवश्यकता पड़ेगी, तब कोई बड़ी गाड़ी जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब गाड़ी को मुड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तब तुम्हारा क्या होगा कालिया। आज तुम किसी का रास्ता रोक लेगे, कल तुम्हारा रास्ता कभी रोकने का योग मिलेगा, तब तुम्हारा क्या होगा। इसके बारे में अगर सब लोगों ने विचार कर लिया तो विकास होगा। मात्सर्य कभी भी पतन के रास्ते की ओर ले जाता है। एक बार किसी व्यक्ति ने तपस्या साधना की, शंकर जी काशी से जा रहे थे, माता पार्वती ने कहा सब साधना करते, आप वर क्यों नहीं देते सभी को, वरम ब्रूहि, सबको वर दियो। शंकर जी ने कहा वर देना तो चाहता हूं पर ये वर लेने लायक नहीं है। बोले कैसे लायक नहीं है, आप देखे तो देखिए। तो भगवान शंकर जी ने एक कन्या को पूछा, एक स्त्री को पूछा, एक विवाहित स्त्री थी, उम्र दराज थी, उसको पूछा क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। उस स्त्री ने कहा मुझे राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर बना दो। क्या बना दो? मुझे राजकुमारी से सुंदर बना दो। शंकर जी ने कहा तथास्तु, एक बार एक ही वरदान मिलेगा, लेकिन शर्त भी है, एक शब्द में, एक ही बार में एक ही वरदान प्राप्त होगा। उसने कहा मुझे वरदान दे दो कि मैं सुंदर बन जाऊं। अब इसके पति की बारी आई तो कहा कि महाराज अब तुम वरदान मांगो। उसने कहा अच्छा, मेरी पत्नी बन करके बड़ी परेशान थी, राजकुमारी बनकर किसी और से विवाह करके जाना चाहती है, तुझे मैं दिखा देता हूं। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने कहा महाराज अगर हम पे प्रसन्न हो तो एक वरदान दो, इसको तुमने राजकुमारी बनाई है तो मेरे लिए वरदान दो कि ये सुअर के जैसी बन जाए, सुअर बन जाए, ये सुअरी बन जाए। और महाराज महादेव ने प्रसन्नता हंसते हुए कहा कि लो, पार्वती जी को बता रहे हैं कि लोग कैसे होते हैं। कहा तथास्तु, तो वो सुअरी बन गई और मुझे सुअर बना दो। तो बाप बन गए सुअर और माँ बन गई सुअरी। बेटे को पूछा कि बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है। बेटा ने कहा जाने दो महाराज, जो जैसे लायक का है वैसे लायक का है, इसलिए जो मेरे माँ बाप जैसे थे वैसे के वैसे उनको फिर से बना दो। तो वैसे के वैसी जगह पर वो बन गए। बताओ वरदान का कुछ फायदा हुआ क्या? 3 लोगों को 3 वरदान मिला। वरदान मांगने में भी अगर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी तो अच्छा वरदान मांगा जाता है। पत्नी ने कहा था कि मुझे राजकुमारी बना दो, तो पति कहता था मुझे राजकुमार बना दो, क्या बिगड़ जाता उसका? बन तो जाता ना, पर ईर्ष्या ने काम क्या किया? ईर्ष्या ने काम बिगाड़ दिया। एक अंधी माता जी को भगवान महादेव मिले, कहा कि चलो इनको देख के देख लिया, अब इस अंधी को देख के देखो। उस अंधी के मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं थी, किसी के प्रति वैर नहीं था। उसने कहा कि भगवान अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान मैं मांगना चाहती हूँ। बोले क्या? वो अत्यंत दरिद्री थी, उसके बेटे को बेटा नहीं हो रहा था और उसको आंखों से दिखाई नहीं देता। बोले महाराज मैं वरदान मांगती हूँ, एक ही वरदान मांगना है ना, तो एक ही वरदान मैं मांगती हूँ। क्या वरदान मांगा उसने? मैं देखूं पोता लिए हाथ में सोने का लोटा। क्या कहा? मैं देखूं पोता हाथ में लिए सोने का लोटा। तो देखूं कह दिया तो अंधी थी तो आंख से दिखने लग गया। बेटे को बेटा नहीं हुआ था तो पोता होने का वरदान मिल गया। और सोने का लोटा जो लेकर के आएगा तो दरिद्र थोड़ी होगा, वो भर कर करके सोना। तो महाराज एक वरदान में सब सिद्ध कर लिया। भागवत भी यही कहता है कि जब तक तुम निर्मत्सर नहीं बनोगे, वैर नहीं त्यागोगे, ईर्ष्या का त्याग नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भगवान का वरदान भी भगवान स्वयं आकर के भी देंगे तो भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा मन में संतुष्टता रखो, तभी भगवान की कथा सुनने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसका भी लो, उसका भी लो, इधर का भी दबाओ, इधर का भी दबाओ, कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा हित नहीं होगा। इसलिए भगवान की कथा को बड़े प्रेम भाव से श्रवण करना चाहिए। और उसके बाद में अब अगले श्लोक में भगवान लेकर के चल रहे हैं